जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। जय भैरवनाथ। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आज की वीडियो है शुक्रदेव के ऊपर। तो शुक्रदेव की कुंडली के अंदर अगर महादशा चल रही है तो क्या करा जाए कि जिससे विशेष लाभ हमें प्राप्त हों। तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा, शुक्रदेव की महादशा जो है 20 वर्ष की होती है और शुक्रदेव जो हैं प्यार के, जुनून के, सौंदर्य के, विवाह के, कला के, संगीत के, रचनात्मक के, विलासिता के, धन के, भोग के, सेक्स के, मीडिया के, खुशबू के, गंध के, ध्वनि के, स्वाद के, भौतिकता के, इन क्षेत्रों पे विशेषकर इनका अधिपत्य माना जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि शुक्रदेव की महादशा। तो शुक्रदेव की महादशा ये सबसे पहले जानना होगा कि आपकी कुंडली के किस भाव से चल रही है। आपकी कुंडली के किस भाव से चल रही है। और चूंकि आप जानते हो शुक्रदेव के पास खुद की 2 राशि हैं। पहली राशि 2 नंबर जो आती है वृष राशि, उसका 7 नंबर जो राशि आती है तुला राशि। तो शुक्रदेव की महादशा में जो है शुक्रदेव जो है विशेष प्रकार का आपको लाभ कैसे पहुंचाएं, तो जो विशेष बात है वो हमें ध्यान देना है। सर्वप्रथम शुक्रदेव लगन के मित्र हैं अथवा शत्रु। दूसरी बात, शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं। तीसरी बात, शुक्रदेव की दृष्टि कहाँ पर पहुंच रही है। चौथी बात, शुक्रदेव के संग किस ग्रह की युक्ति है। पांचवी बात, शुक्रदेव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। छठी बात, शुक्रदेव जो है उनका अंश बल कितना है। सातवीं बात, शुक्रदेव के एक घर पीछे और एक घर आगे, यानी कि जैसे मान के चले शुक्रदेव 7वें घर में है तो छठे घर और 8वें घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजें जो हैं देखी जाती हैं शुक्र की महादशा में। अब शुक्र की महादशा में विशेषकर शुक्र को दूसरे घर का कारक माना जाता है, चौथे घर का कारक माना जाता है, सप्तम घर का कारक माना जाता है, दसम घर का, एकादश घर का कारक माना जाता है। नवम घर में भी इनका अच्छा प्रभाव रहता है और द्वादश स्थान पे भी, द्वादश भाव में भी इनका अच्छा प्रभाव रहता है। बाकी कुंडली की परिस्थितियों के अनुसार पंचम भाव में भी इनका अच्छा प्रभाव माना जाता है। यानी दूसरा घर, पंचम घर, चौथा घर, 7वां घर, 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। 12वें घर में आने के बाद बहुत सारे ग्रह अनुकूल प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन शुक्र जो है 12वें घर में अच्छा प्रभाव देते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें आपकी कुंडली में देखनी होंगी, उसके बाद पूरा ही आपका विश्लेषण निकलेगा। अब शुक्र की महादशा में ये जो मैंने चीजें बताई, अगर शुक्र अगर आपकी कुंडली में विपरीत है तो क्या होगा। आपकी स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, जो खाल होती है उसकी स्किन, त्वचा की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको आंखों की एक तेज होता है, आंखों का तेज कम हो जाना होने लगता है। इसके संग में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो दाम्पत्य जीवन में कलह आना शुरू हो जाता है। आपके अंदर चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है। आपके चेहरे से जो हंसी है, जो मुस्कान है, वो पता नहीं कहाँ चली जाती है। यह शुक्र का प्रभाव है। और शुक्र पे अगर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है या शुक्र जो है पाप करी योग में पहुंच जाता है तो ऐसी अवस्था में व्यभिचारी हो जाना। व्यभिचारी का होने का मतलब गलत स्त्रियों के संपर्क में आ जाना, गलत स्त्रियों के संपर्क में आ जाना, और जो स्त्री है तो गलत पुरुषों के संगत में आ जाना। ये चीजें हो जाती हैं।
स्त्री के चक्कर में, भोग विलास के चक्कर में जेल की यात्रा भी हो जाती है शुक्र की महादशा में, अपनी आदतों पे अंकुश ना लगाना, कंट्रोल ना करने के कारण। शुक्र की महादशा में जो है, शुक्र की महादशा में व्यक्ति के अगर कम उम्र में ये महादशा स्टार्ट हो जाती है और कहीं ये महादशा में शुक्र की महादशा चल रही है और राहु का अंतर आ जाए और राहु आपकी कुंडली के लिए जो है नकारात्मक है, मान लिया ऐसे घर में बैठा हुआ है जो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तो ऐसी अवस्था में लड़की या लड़के जो हैं कम उम्र के हैं तो वो घर छोड़ के भाग जाते हैं अपने प्रेमियों के संग में। अगर शुक्र की महादशा चल रही है और कहीं राहु 12वें घर में बैठा है और शुक्र की महादशा में जो है अंतर आ गया राहु का, तो ऐसी अवस्था में भागने के योग भी बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं बदनामी बेइज्जती के योग भी बन जाते हैं। ये रहा शुक्र के नकारात्मक प्रभाव। शुक्र की नकारात्मक प्रभाव में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र के नकारात्मक प्रभाव में स्त्री ऐसे पुरुषों के संपर्क में आ जाती है कि जिससे उसको एड्स या संक्रामक जो यौन संबंधित रोग होते हैं वो भी उसके संग उसके जीवन में आ सकते हैं, क्योंकि महादशा एक दिन की नहीं, 1 वर्ष की नहीं, 10 वर्ष की नहीं, पूरे 20 वर्ष की होती है। 9 घरों में सबसे ज्यादा टाइम शुक्र के पास होता है महादशा का। अब शुक्र की महादशा में पॉजिटिव बात, शुक्र की महादशा में पॉजिटिव बात यह है कि अगर शुक्र की महादशा आपके लिए पॉजिटिव है तो आपको कला, ज्ञान, मान सम्मान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा देगी। ठीक है, वाहन, भूमि, भवन, लग्जीरियस गाड़ियां, कई गाड़ियां लग्जीरियस आपको प्राप्त हो जाएंगी। आपका दाम्पत्य जीवन या आप लव लाइफ में है तो आपका पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक है, और हर प्रकार की भौतिक विलासिता की चीज आपके पास सोचने से पहले उपलब्ध हो जाएगी। ये है शुक्र का सकारात्मक प्रभाव। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र का जैसा भी प्रभाव चल रहा है, ठीक है, कम, खराब या बहुत खराब या सम, आप कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाएं और शुक्र के महादशा में अपने सपनों को भी आप पूरा कर लें कि शुक्रदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि शुक्रदेव का संबंध माँ भगवती, महालक्ष्मी से माना जाता है। और आप ये जानते हो कि महालक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पे हो जाती है तो वो अपने जीवन में सब कुछ अर्जित कर सकता है इस